वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 का बोर्ड परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम और अध्यायवार अंक विभाजन जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो परीक्षा कार्यक्रम रहने वाला है और अध्यायवार अंक विभाजन को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में नोटिफाई कर लें और इसी के अनुसार अपनी तैयारी को गति दें। ये निर्देश हैं जिनको आप रीड कर लें में। और परीक्षा योजना जो इस प्रकार रहेगी, आपके 3.25 घंटे का पेपर रहेगा। सैद्धांतिक परीक्षा आपकी 80 के नंबर की रहने वाली है और शतरंग जो 20 नंबर की हर बार की तरह इस बार भी भेजे जाएंगे। और उत्तीर्णांक आप सबको पता ही है, 33% न्यूनतम उत्तीर्णांक है। और उपस्थिति का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जिनकी 86 से अबव उपस्थित रहेगी उनके ही 3 से 3 नंबर भेजे जाएंगे। इसके अलावा आप सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी में इनको नोटिफाई कर लें। इस प्रकार अपठित जो बोध है उसमें अपठित गद्यांश 5 अंक का और अपठित पद्यांश 5 अंक का रहने वाला है। इस प्रकार गद्यांश में से आपके 10 अंक का रहेगा और रचना पर आधारित क्वेश्चन आपके 14 अंक के मिलेंगे। इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक आपके निबंध रहेगा 300 शब्दों में, वो 6 अंक का रहेगा। और पत्र लेखन जो है आपके औपचारिक अथवा अनौपचारिक में से एक 4 अंक का आपके पत्र लेखन रहेगा। विषय संबंधी विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्दों में उसका उत्तर देना है, ये आपका 4 अंक का रहने वाला है। व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन जो आपके 10 अंक के रहेंगे, इसको भी 4 भागों में विभाजित किया है। पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव पर आधारित क्वेश्चन आपके 4 अंक के रहेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय वाले क्वेश्चन आपके 2 अंक के रहेंगे। संधि और समास पर आधारित भी 2 अंक के, मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित क्वेश्चन भी आपके 2 अंक के रहने वाले हैं। और पाठ्य पुस्तक जो आपकी स्थितिज हैं उसमें एक व्याख्या आपके गद्य से आएंगी और एक व्याख्या आपके पद्य से आएंगी। दोनों 6-6 अंक की जो है व्याख्या रहेगी और विकल्प से तो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 निबंधात्मक प्रश्न, एक गद्य से और एक पद्य भाग से, ये दोनों क्वेश्चन 6-6 अंक के रहेंगे। और 2 लघुत्तमात्मक प्रश्न जो हैं, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से, दोनों ही 2-2 अंक के हैं। और 4 अति लघुत्तमात्मक क्वेश्चन, 2 गद्य भाग से 2 पद्य भाग से, ये 1-1 अंक के रहने वाले हैं। और किन्हीं एक रचनाकार का परिचय, जिसमें कवि अथवा लेखक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 अंक का रहने वाला है ये। और आपकी पाठ्य पुस्तक जो है कृतिका, इसमें भी 3 में से 2 लघुत्तमात्मक प्रश्न पाठ पर आधारित जो दोनों ही हैं 3-3 अंक के रहेंगे। अति लघुत्तमात्मक प्रश्न जो हैं 2 प्रश्न आपके 1-1 अंक का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे 1-1 अंक के। अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको नोटिफाई कर ले में। इसी प्रकार इंग्लिश का इस प्रकार है। रीडिंग वाले भाग से आपको 350 वर्ड का एक पैसेज, अनसीन पैसेज, जिसमें 4 नंबर वोकैबुलरी के, और एक पैसेज आपके 100 वर्ड का रहेगा 6 अंक का। इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किए हैं। 2 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस के मिलेंगे, 2 कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी पर आधारित मिलेंगे। इसी प्रकार पैसेज सेकंड में आपको ये भी 250 वर्ड का है, 9 अंक का रहने वाला है। इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। 3 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे और 4 कॉम्प्रहेंसिव और 2 क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी पर आधारित मिलेंगे। इसी प्रकार राइटिंग में आप लेटर राइटिंग के 1 आउट ऑफ 2 में से 1 आपको करना है, जो कि आपके वर्ड लिमिट आपकी 80 रहने वाली है। ये आपके 5 अंक का रहेगा। और लेटर जो आपके पर्सनल हो सकता है, ऑफिशियल, ईमेल, इन पर आधारित कोई क्वेश्चन। और स्टोरी जो है आपकी ये 4 अंक की, और ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल और ए विजुअल स्टिमुलस, इस पर आधारित क्वेश्चन आपकी जो है ये आपके 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। ये 4 अंक का रहने वाला है। और ग्रामर जो आपके 15 अंक की रहने वाली है और इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित
केवल टेंस आपके 4 नंबर के क्वेश्चन मिले टेंस पर आधारित, और रिपोर्टेड स्पीच पर आधारित क्वेश्चन 2 अंक के, और कंजक्शन 3 नंबर के, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है आपके 2 अंक के, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर आधारित क्वेश्चन 2 अंक के, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टेक्स्ट 2 अंक के, और टेक्स्ट बुक जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है वो 19 अंक की रहने वाली है। इसमें भी आप इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। मल्टीपल चॉइस के 2 क्वेश्चन, 2 कॉम्प्रहेंसिव, 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी पर आधारित, ये इस प्रकार से 6 क्वेश्चन जो है आपके 2 अंक के 12 अंक के रहने वाले हैं। और इसी प्रकार आप इसको नोटिफाई कर लें अपनी पुस्तक में। और आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें पोइट्री पर आधारित क्वेश्चन आपको 8 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगली जो पाठ्य पुस्तक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से सप्लीमेंट्री रीडर, ये आपके 10 अंक की रहने वाली है। इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको नोटिफाई कर ले में। अब है साइंस पर जो इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाले अध्याय से आपको 5 अंक के क्वेश्चन, अम्ल क्षारक एवं लवण वाले अध्याय से 6 अंक के क्वेश्चन, तीसरा जो अध्याय धातु और अधातु ये 4 अंक का, चौथा अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक ये 6 अंक का है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये 4 अंक का है, और सेकंड जो भाग है उसमें 6 नंबर का चैप्टर है जैव प्रक्रम, ये 7 अंक सबसे अधिक वाला है ये, और नियंत्रण एवं समन्वय वाले अध्याय से 6 अंक के, जीव जनन कैसे करते हैं इस अध्याय से 6 अंक के क्वेश्चन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास 4 अंक का, प्रकाश परावर्तन अथवा अपवर्तन ये 7 अंक का है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये 4 अंक का रहने वाला है। विद्युत वाले अध्याय से आपको 7 अंक के क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस अध्याय से 7 नंबर के क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत ये 4 अंक का है, हमारा पर्यावरण वाले से 2 अंक के क्वेश्चन है, और इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन इस अध्याय से 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको नोटिफाई कर लें, और जो अध्याय ज़्यादा के नंबर के हैं उनको ज़्यादा वेटेज दें। अध्याय इस प्रकार दिए हुए ये और इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय में सामाजिक विभिन्न पार्ट जो है भारत और समकालीन विश्व वाले भाग से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। समकालीन भारत सेकंड इस वाली पाठ्य पुस्तक से 20 अंक के क्वेश्चन, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड से 20 अंक के क्वेश्चन, और आर्थिक विकास की समझ इससे भी 20 अंक, यानी कि चारों ही पाठ्य पुस्तकों बराबर वेटेज दिया हुआ है। तो इनको अच्छे से तैयार करें। ये जो अध्याय दिए हुए हैं आपके, यानी कि 100% कोर्स इस बार रहने वाला है, और प्रोजेक्ट के आपके 5 अंक का प्रोजेक्ट रहेगा। और ये पाठ्य पुस्तकें इसमें आप नोटिफाई कर लें। और मैथमेटिक्स गणित विषय में प्रश्नावली बार आप नोटिफाई कर लें। वास्तविक संख्याएं ये आपके 4 अंक की रहेगी, और बीजगणित का जो पोर्शन है वो 18 अंक का रहेगा। ज्यामिति वाले जो पोर्शन है उसमें से 15 अंक की क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति में से 6 नंबर के क्वेश्चन, और त्रिकोणमिति से 12 नंबर के क्वेश्चन, और क्षेत्रमिति में से 10 नंबर के क्वेश्चन, और इसी प्रकार सांख्यिकी एवं प्रायिकता वाले से 15 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है प्रश्नावली वार अंक विभाजन दे रखा है।
इसको नोटिस कर ले में। वाची संख्या 4 अंक की है। और बीजगणित में से भी बहुपद वाले जो प्रश्नावली है वो 3 अंक की। 2 चर वाले रखे एक समीकरण युग्म ये 6 अंक के। द्विघात समीकरण 4 अंक का। और समांतर श्रेणियों वाले प्रश्नावली से 5 अंक के। ज्यामिति में आप इसमें त्रिभुज 4 अंक का, वृत्त 5 अंक का, और रचनाएं जो हैं 6 अंक की रहने वाली हैं। निर्धारित अंक ज्यामिति में भी जो 6 अंक की रहेगी ये। और इकाई जो 5 है इसमें त्रिकोणमिति का परिचय में से त्रिकोणमिति का परिचय 8 अंक का रहेगा। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये 4 अंक का रहेगा। इसी प्रकार क्षेत्रमिति में से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये 4 अंक का। क्षेत्रमिति में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 4 अंक का। और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्नावली से 6 अंक के क्वेश्चन। इकाई 7 में सांख्यिक प्रायिकता में से 11 अंक के क्वेश्चन। और प्रायिकता में से 4 अंक के क्वेश्चन। इन सबको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में नोटिफाई कर लें। और जो प्रश्न ज़्यादा अंक की है उसको तो थोड़ा ज़्यादा वेटेज देवें। अगला जो संस्कृत है, संस्कृत में भी अपठित अवबोधन यानी कि गद्यांश पद्यांश में से 10 अंक। रचनात्मक कार्य का 15 अंक। अनुपयुक्त व्याकरण में से आपके 25 अंक के। और पठित अवबोधन में से पठित जो गद्यांश है वो 30 अंक का। पाठ्य पुस्तक गद्यांश में से हिंदी भाषा से प्रसंग अनुवाद का जो आपके 4 अंक का रहने वाला है ये। और पद्यांश ये 4 अंक का। नाट्यांश जो है हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद का ये 4 अंक का रहने वाला है। और सूक्तियों वाले से ये 2 अंक का रहने वाला है, भावार्थ से संबंधित है। ये प्रश्नोत्तर जो है एक पदेन उत्तरम और पूर्ण वाक्यन उत्तरम ये आपके 1 नंबर का तो ये रहेगा। और आधे नंबर के 4 क्वेश्चन ये रहेगा। और हिंदी भाषा सार लेखन 2 अंक का रहेगा। और पाठ से प्रसंगानुसार शब्दार्थ चयन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आधे नंबर के 2 रहेंगे। और पाठ्य पुस्तक श्लोक से संबंधित आपके 2 अंक का रहेगा। और अपठित गद्यांश में से आपके 10 अंक के इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। 80 से 100 शब्द से संबंधित रहेगा ये। और ये सबको आपने पाठ्य पुस्तक में नोटिफाई करने संक्षिप्तीकरण संबंधित 2 क्वेश्चन का रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 4 मिलेंगे। इन संबंधित वाक्य विशेषण सर्वनाम और पर्याय विलोम आदि संबंधित। संधि संबंधी क्वेश्चन आपके 4 अंक के। समास से 3 अंक के। और कारक संबंधी 4 अंक के। प्रत्यय 3 अंक के। अव्यय 3 अंक के। उपसर्ग आपके 2 अंक के। शब्द रूप जो है आपके 2 अंक के। धातु रूप 2 अंक के। और संख्या ज्ञान संबंधित तो आपके 2 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार रचनात्मक कार्यों में संबंधित 15 अंक का रहेगा ये। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया है। इस प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको नोटिफाई कर लें। अगला जो आपका ये उर्दू वाले इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में नोटिफाई कर लें जहाँ उर्दू चलती है। ये गुजराती वाला है, गुजराती वाले गुजराती में नोटिफाई कर लें इसको। और ये सिंधी सब्जेक्ट का है जहाँ सिंधी चलती है। और ये पंजाबी संबंधित है। और राजस्थान का इतिहास संस्कृति में से भी आपको ये अपनी पाठ्य पुस्तक में नोटिफाई कर। राजस्थान का इतिहास में परिचय से संबंधित अध्याय में से आपको 18 नंबर की क्वेश्चन।
राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता से 5 अंक के क्वेश्चन। राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले संबंधी 5 अंक के क्वेश्चन। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण 3 अंक का। अध्याय 5 राजस्थानी चित्रकला एवं लोककलाएँ 8 नंबर का। अध्याय 6 स्थापत्य एवं शिल्पकला के विविध आयाम 10 अंक का। राजस्थानी संगीत 3 अंक। राजस्थान के लोक नृत्य और लोकनाट्य 5 अंक का। राजस्थानी भाषा और साहित्य 5 अंक। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल 14 अंक। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाले अध्याय से 4 अंक का। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान का इतिहास संस्कृति, इसमें आप नोटिफाई कर लें इसको। और ये जो IT वाला सब्जेक्ट है इसको भी देख लें आप। और ये प्रैक्टिकल से संबंधित है ये। और समाजोपयोगी उत्पादक कार्य समाज सेवा संबंधित जो आपका पेपर होने वाला है वो इससे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इस वाले अध्याय पेपर में भी इन्हीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कला शिक्षा वाला पेपर है, ये इस प्रकार रहेगा। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में इस चीज़ों को नोटिफाई कर लें और इसी अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप सभी को आने वाले अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।